बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 9 मार्च 2026 के मंडे के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं फ्राइडे को हमारा क्या व्यू था। और उससे पहले आप लोगों को बहुत 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 बधाई इंडिया की जीत की। और इंडिया की जीत की बधाई में हम लोगों ने इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप 26 सेलिब्रेशन ऑफर 12% डिस्काउंट हमने अपने सारे पेड पैकेजेस पे कर दिया। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप हमारे पेड सर्विसेज पे ये कूपन कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हो। और ऑफ कोर्स कूपन कोड है इंडिया INDIA। तो चलिए अब पहले रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों व्यू क्या था हमारा बाजार को लेकर के। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर भी जरूर चेक कर लीजिए, डिस्क्लेमर हमारा कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। चलिए डिस्क्लेमर हो गया बंद, आते हैं अब डेटा पे। तो डेटा की बात करते हैं दोस्तों। हमारा जो मंडे को फ्राइडे को व्यू था आज के लिए वो बड़ा क्लियरली बियरिश था। आप लोगों को लगातार मैं बताता हुआ चल रहा हूं कि जब तक क्रूड ऑयल में कोई कूल ऑफ नहीं आएगा बाजार में रिकवरी नहीं आएगी और बाजार सेल ऑन राइज है। मैंने आप लोगों को आज पेड माफ कीजिएगा नॉट पेड फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट्स कुछ शेयर करी थी, वहां पे भी यही कुछ बातें शेयर करी थी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल भी बताए थे आपको। 23,800 इज अ मार्केट इज ओपनिंग एट 868 और 23,800 इज अ क्रूशियल सपोर्ट, जो कि आपको वीडियो में बताया था, फ्री टेलीग्राम में भी अपडेट दिया वहां पे। और सस्टेन बिलो 20,000 विल बी नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट। अपसाइड ऑन अपसाइड 24,000 एंड 100 to 150 रेंज विल बी रेजिस्टेंसेस। और आगे तो चलो ये सारी बातें बता दी कि 25,800 का 18 फरवरी को रेड अलर्ट दिया था। जब तक क्रूड ऑयल 100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टीज सेल ऑन राइज। और आज क्या हुआ, आप लोग को जो चीज मैंने बोली थी एग्जैक्टली वही चीज हुई कि बाजार पहले नीचे खुला, बड़ा नीचे खुला अच्छा खासा 700 पॉइंट्स। कारण क्योंकि क्रूड ऑयल खुला था 24, 25, 26, 27% तक माइनस चला गया था। एक दिन में इतना बड़ा फॉल लास्ट कब देखा था किसी को याद भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद, बट बहुत बड़ा फॉल। इसके चलते मार्केट गिरा। लेकिन बाद में क्रूड ऑयल ने क्या किया, $120 से रिकवरी करते 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 $103 हमारे मार्केट के क्लोज होने तक 103, 104 यानी $17 की रिकवरी। और उसी वजह से हमारी मार्केट भी रिकवर होती चली गई लास्ट तक, क्योंकि एक होप जगती है कि क्रूड ऑयल रिकवर कर रहा है, इसका मतलब ये कि शायद कोई गुड न्यूज आने वाली है। और कहां से आएगी, ऑब्वियसली जहां पे खराब चल रहा है, यूएस ईरान वॉर फ्रंट से। लेकिन हमारा ओवरऑल व्यू क्या है जो मैंने आप लोग को बता रखा है, वॉर लंबी चलेगी, मेरा एनालिसिस ये कहता है। उसके लिए डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप लोग को वीडियोस भी लगातार शेयर कर रहा हूँ और अपडेट भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। मेरा व्यू ये है कि वॉर अभी लंबी चलेगी। पोजिशनल टारगेट 23,000 का पॉसिबल है, उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाजार ने आज 23,800 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर पहले 1 घंटे के अंदर ही आ गया। आगे बात करेंगे, पहले डेटा देख लेते हैं हम और आज का डेटा किस तरह का है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब रिटेलर्स गए हैं, देखिए मिक्स्ड दिखाई दे रहे हैं, मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स। दोस्तों इतनी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है, स्मार्ट मनी की पोजीशन मिलती है, सब कुछ मिलता है। लाइव फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट्स आती हैं, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का भी एनालिसिस करके बिल्कुल क्रक्स आपको बताता हूँ। चाइना को ही असली रीज़न है, ईरान सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती की कैजुअलिटी है। ये चीज़ आपको मैंने बताई थी डिटेल में। और अब आप चेक कर लो, अब सब जगह यही न्यूज़ आ रही है कि ये तो चाइना को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और वो सारी चीज़ इनडायरेक्टली उसके ऊपर। जो चाइना के लिए बाउंड जो ऑयल के कंटेनर्स थे उनको बोल दिया गया कि भैया आप जाओ इंडिया को सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। सो किसी तरीके से चाइना को डिप्राइव किया जा रहा है अभी एनर्जी से। ये गेम बड़े अलग लेवल का खेला जा रहा है यूएस के द्वारा। ये आप लोगों को पहले भी शेयर किया था और अभी भी आप चेक करिए उसको। चलिए अब रिटेलर्स क्या गए हैं, मिक्स टू बियरिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और डीआईएस भी बियरिश दिख रहे हैं। एफआईज सरप्राइजिंगली मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं। बट मिक्स एलिमेंट जो है ना वो हर जगह है। ये सिर्फ अभी नेट पोजीशन है, ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। अभी हमने जो डेटा देखा दोस्तों वो था इंस्ट्रूमेंट वाइज, माफ कीजिएगा पार्टिसिपेंट वाइज। अब यहाँ पे देखेंगे उसे इंस्ट्रूमेंट वाइज, पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों में एडजस्ट करके टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हो रही है मंडे के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में, बन गए ट्रम्स अप। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ स्लॉट्स है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे, रिटेल क्लाइंट DIs FIs प्रोज। दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब इस बॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। 3600 लॉट की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है रिटेलर्स की। 1,17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 44 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग करी है। DIs ने 48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है और 20,000 लॉट FI सेल कर गए हैं। 1,94,000 लॉट शॉर्ट है। 16,000 लॉट प्रोज बाय करके 28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक कीजिए, 4,000 लॉट की बाइंग दिख रही है रिटेलर्स की। 2,52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 146 लॉट की सेलिंग DIs के द्वारा। नेट उनके 22 लॉट्स की सेलिंग है। अब 16,000 लॉट बाय करके गए FIs। 1,58,000 लॉट नेट सेल है। अभी भी 20,000 लॉट सेल करके गए इंडेक्स कॉल में। प्रोज 94,000 लॉट उनका नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। $1,54,000 लॉट बाय किए हैं रिटेलर्स ने। 4,79,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 2,300 लॉट की सेलिंग करी है DIs ने। 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 57,000 लॉट सेल करके गए FIs। 3,95,000 लॉट लॉन्ग है। 94,000 लॉट सेल करके गए प्रोस। 56,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में सेल करके गए हैं 35,000 लॉट्स, माफ कीजिएगा बाय करके गए हैं 35। सरप्राइज FI सरप्राइजिंगली बाय करके गए 35,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर्स में 12 लाख के ऊपर आ गया है नंबर। 12,14,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स की पोजीशन देखते देखिए वहां पे थोड़ा मिक्स सा काम होता हुआ दिख रहा है क्योंकि 20,000 लॉट रिटेलर्स ने सेल किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। वहीं 94,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में बाय कर लिए और 13,000 लॉट स्टॉक पुट में सेलिंग कर दिया। यानी ब्रॉडली अगर आप देखोगे स्टॉक डेरिवेटिव्स में तो बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है। सो ऊपर की जो पोजीशन है वो DIs की है, माफ कीजिएगा ये शायद 6 मार्च की पोजीशन है, ये अभी अपडेट नहीं हुई थी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या अपडेट हो गई है। आ गई है अब 9 मार्च की पोजीशन और DIs यहाँ पे 9,000 करोड़ की बाय करके गए हैं। FIs आज भी सेलर हैं कैश में 6,300 करोड़ के आसपास, यानी बैलेंस बचा लगभग 2,700 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। आज दोस्तों एक चीज बड़ी जबरदस्त हुई है बाजार में, किसी तरीके से बुल्स ने 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। नीचे गया 700 के लेवल तक चला गया और वहां से फिर पुल बैक आया और स्टार्टिंग से ही पुल बैक शुरू हो गया और एक डिसेंट सी क्लोजिंग दी। ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिख रहा है उससे पहले मैं आपको दोस्तों शीट पे एक बार फिर से ले जाना चाहूंगा। शीट में आप चेक कीजिए, अब यहाँ पे इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा हम खोल लेते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखिए कि कॉल्स के अंदर भी ना इन लोग की FIs की इन पर्टिकुलरली कुछ बाइंग दिख रही है, प्रोज की सेलिंग है। यानी ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो ज्यादा कॉल्स जो है वो FIs बाय करके गए हैं जिसके अगेंस्ट बड़ा कम सेल है या सेलिंग है तो हेज करके है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉल्स हो सकता है ये जो इन द मनी में दिख रही है उनमें अब देखिए काफी सारी कॉल्स दिख रही है। 23,500 से शुरू कीजिए, ये 23,500 है, ये 4,300 लॉट क्वांटिटी, ठीक है, ये 2,200 क्वांटिटी 23,600 है, फिर 9,500 लॉट्स जो है वो 23,700 है, 40,000 क्वांटिटी जो है 23,800 है। तो काफी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो पॉसिबली अगर इनको बाजार ऊपर लेके जाना है वाकई में बुलिश है तो ये डीप इन द मनी कॉल्स बाय करके गए होंगे। और अगर ये अजम्पशन सही है, क्योंकि देखिए ओवरऑल इनकी यहाँ पे कॉल बाइंग दिख रही है और न सिर्फ कॉल बाइंग दिख रही है बल्कि साथ में एक और चीज दिख रही है, वो भी ध्यान दीजिए, ये लोग पुट भी बेच के गए हैं अच्छी क्वांटिटी में। दोनों FIs की पुट सेल है नेट बेसिस पे भी, और यहाँ पे अगर ग्रॉस नंबर भी देखिए तो 1,80,000 लॉट का पुट सेल है और प्रोज का 3,06,000 लॉट का पुट सेल है। उसके अगेंस्ट जो नंबर्स हैं इनके बाय करने के पुट्स के, वो नंबर्स कम है काफी। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका बुलिश बायस दिख रहा है। कॉल्स और पुट्स दोनों को मिलाकर के देखो, साथ में स्टॉक फ्यूचर्स, तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है कल का दिन। तो यानी मुझे तेजी का कोई ट्रेड अगर मिलता है मॉर्निंग में, कहां से 24,000 के ऊपर क्रॉस करते हुए मिल जाए, ठीक है, या मान लो मेरे को नीचे कोई डिप खुलता है 900 के लेवल पे या 800 के लेवल पे, आइडियली जिस तरह की इनकी पोजीशन दिख रही है मुझे बड़ा गैप डाउन नहीं दिख रहा कल होता हुआ, अनलेस की कुछ
बहुत ही ऐसा ना हो जाए वॉर में जो अभी तक नहीं हुआ, अनलेस कि वॉर में कुछ ऐसा ना हो जाए जो अभी तक नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं आएगा। चलिए एक बार गिफ्ट निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं वो क्या चल रहा है। तो वो 36 पॉइंट माइनस रह गया दोस्तों, अभी ये 83 पॉइंट माइनस था, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यू थोड़ा सा ठीक चलते हुए दिख रहा है अभी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं आपको वापस ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं। 36 पॉइंट रह गया, यानी इनकी कोशिश देखिए, अगर आप कॉल लेके गए हो और आपके पास ताकत है और अगले दिन की अगर एक्सपायरी है तो क्या आप बहुत बड़ा गैप डाउन खोलोगे? बट ऑब्वियस है नहीं खोलोगे। आपकी कोशिश रहेगी भैया बाजार ऊपर खुले, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे लगता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कि भाई कुछ ऐसा ना हो जाए जो इस वॉर के अंदर जो अभी तक नहीं, अदर देन पीस, ठीक है ना, कोई खराब सी बैड न्यूज ना आ जाए बहुत ज्यादा कि न्यूक्लियर हो गया, गॉड फॉरबिड, या कुछ हो गया। तो 23,900 इज द वर्स्ट केस, उससे नीचे आइडियली हमें नहीं खुलना चाहिए कल, नंबर 1। नंबर 2, इस जोन में हम कहीं पे भी खुलते हैं, इस जोन में ये ब्रैकेट में 900 से 24,000 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, मैं बुलिश कैंडल लेकिन मुझे चाहिए मॉर्निंग में, चाहे वो अब 10 मिनट की मिले या 15 मिनट की मिले, डिपेंडिंग अपॉन माई रिस्क एपेटाइट। मैं 10 से 15 मिनट की बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री लूंगा इस जोन के अंदर। और जैसे ये जोन क्रॉस होता है 24,000 का, मैं यहां पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा तेजी के ट्रेड में। यहां भी तेजी, यहां भी तेजी, मीडियम टू फुल क्वांटिटी। और अगर मैं पहले मीडियम गया हूं तो मैं 24,100 के ऊपर निकलते के साथ ही बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा। और मेरा अल्टीमेट टारगेट 24,200 का होगा। वहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छी रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, इतना आसान नहीं होना चाहिए। हालांकि आप लोग को याद होगा 24,300 भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है, बट अभी रेजिस्टेंसेस इतनी मैटर नहीं करेंगी। अभी बाजार न्यूज फ्लो पे चल रहा है तो बड़े आराम से चोट मार करके तोड़ सकता है एक्सपायरी के दिन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से इन लोग का गेम प्लान चेंज हो गया कि भाई हम तो गलती से ले गए पोजीशन, अब हमें तो निकलना है, तो ये क्या करेंगे, खुलते के साथ ही बाजार को गिराने की कोशिश करेंगे। 1-2 कैंडल ऊपर लेगा और उसके बाद नीचे ले जाके लो ब्रेक कर दिया डे का और मार्केट को सस्टेन कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, बाजार आपको 24,000 के नीचे जाता हुआ दिखेगा। 24,000 के नीचे जैसी जाएगा, बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कम से कम 10 मिनट की कैंडल स्मॉल क्वांटिटी में पुट ट्रेड लेंगे हम, पुट बाय। 900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, हम यहां पे क्या करेंगे, मीडियम क्वांटिटी में पुट बाय करेंगे। और 800 के नीचे निकलते हैं तो हम फुल, और 700 के नीचे भी फुल क्वांटिटी में पुट बाय का ट्रेड। 700 के नीचे अगर निकल गए, अब देखिए क्या हो गया, जो 800 की सपोर्ट थी ना दोस्तों, उससे उसके बराबर की सपोर्ट अब 23,700 बन गया। कारण क्या है, कारण यह है कि आज बाजार ने 800 से सपोर्ट नहीं लिया, डे बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे तो ले लिया, लेकिन इंट्राडे का जो सपोर्ट था वो 23,700 से आया। उसका रीजन क्या था कि बाजार खुला ही 868, पहले ही बड़ा गैप डाउन खुला। फिर कुछ लोगों के MTF जो प्लेज वाले होते हैं वहां पे सेलिंग, कुछ लोगों की वैसे सेलिंग, तो इनिशियली इतना बड़ा सेल प्रेशर था कि बाजार नीचे 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 निकलता चला गया और बहुत जल्दी उसने लो बनाया। और आप यहाँ पे चार्ट में चेक कीजिए, ये हमने चार्ट भी आप लोग को पहले भी शेयर किया था। हाँ, अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये आज का दिन है, ठीक है। ये जो कैंडल्स है ना, ये आवरली कैंडल्स मैंने यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से लगा रखा है। हमारा क्या व्यू था भाई, 24,300 गया तो सीधा हमारा टारगेट होगा 23,800। बाजार ने बहुत जल्दी आज अचीव कर लिया, सुबह खुला थोड़ा सा इसके ऊपर, यहां आ गया। और देखिए पहले घंटे की जो क्लोजिंग आई है, आप नोट कीजिए, वो 23,800 से ही जस्ट ऊपर आई है, क्योंकि सपोर्ट थी कहीं ना कहीं। तो हालांकि नीचे गया, कहां तक गया, पूरा प्रॉपर 700, 697 और समथिंग तक गया है, ठीक है। यहां तक ये कैंडल आ रही है, लेकिन क्लोजिंग उस कैंडल की जो आई वो ऊपर, अगली कैंडल की भी क्लोजिंग ऊपर आई। फिर धीरे 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 ये कैंडल में हुआ है सबसे मेन गेम, और लास्ट में हल्की फुल्की थोड़ी सी सेलिंग आई, क्योंकि यहां से बट ऑब्वियस है आप चलोगे तो थोड़ा बहुत हल्के होने का काम हो सकता है। तो अब ये लेवल, कहने का मतलब क्या है कि 23,700 इज ऑल्सो एन इक्वली गुड अ सपोर्ट। ये भी सपोर्ट है अब और ये भी सपोर्ट है, तो बुल्स के पास 2 सपोर्ट है अब इस समय।
जो उनको बचा सकती है। तो हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियरली रेडी हो गया होगा और लॉजिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा किस लॉजिक से हमें ट्रेड करना है। बुल्स ने ना सिर्फ निफ्टी के अंदर एक राउंड फिगर लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्ट किया, वो सेम काम उन्होंने बैंक निफ्टी में भी किया 56,000 के ऊपर की क्लोजिंग, 56,000 के ऊपर। लेकिन ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिख रही है, तो हो सकता है कि जो इन द मनी कॉल्स है वो कुछ निफ्टी में बाय की गई हो और कुछ हो सकता है बैंक निफ्टी में भी बाय की गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 56,000 के ऊपर मैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी बाय करूंगा अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है 10 मिनट का। इसके नीचे कहीं पे भी 700-800 से 56,000 के बीच में खुलता है और बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है, तो वहां पे मैं लूंगा स्मॉल क्वांटिटी, और 56,500 के ऊपर लूंगा मैं फुल क्वांटिटी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में। ये हमारा सेटअप हो गया बैंक निफ्टी का कॉल साइड का। शॉर्ट में 56,000 के नीचे प्लान बी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि देखिए दोस्तों ये बड़ी बात क्लियर है, अगर इनका गेम प्लान चेंज हुआ तो भाई खुलते के साथ ही ये 10-15 मिनट की बियरिश कैंडल तो नहीं बननी चाहिए ना। अगर ये बुलिश है, वो बन रही है, इसका मतलब चेंज ऑफ प्लान्स है, प्राइस एक्शन नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब गेम चेंज हो रहा है या पॉसिबिलिटी है गेम चेंज की। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड और सीधा फिर 55,500 के नीचे फुल क्वांटिटी, बीच में मीडियम की जरूरत मुझे नहीं दिख रही। चलते हैं आगे। यहाँ पे भी देखिए वही राउंड फिगर 26,039, तो इसके ऊपर बुलिश नीचे बियरिश, बड़ा सिंपल है। मिड कैप निफ्टी अगर यहाँ पे राउंड फिगर थोड़ा मिस हो गया, अगर 13,000 के ऊपर आता है तो तेजी है, नहीं तो इसके नीचे रहेगा तो मंदी है। अभी इसका डेटा अपडेट नहीं हुआ है, बीएससी का सेंसेक्स का डेटा एज यूजुअल अभी भी 6 मार्च का आ रहा है। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स के जो लेवल्स हैं वो चेक कर लेते हैं फटाफट। 77,000 एक अब सपोर्ट दिखाई दे रही है, लॉजिक बड़ा साफ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये रिपुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट 77,500 एक लेवल है इसके ऊपर, और बीच में इसमें ना डेटा होता नहीं है, जनरली एक्सपायरी के एक आध दिन पहले ही ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये लेवल से दोस्तों 77,500 एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर बुलिश क्वांटिटी बढ़ानी है 78,000 के ऊपर, नीचे बियरिश और क्वांटिटी बियरिश साइड पे बढ़ानी है 77,000 के नीचे। सिंपल सेटअप। गिफ्ट निफ्टी फटाफट चेक कर लेते हैं वापस। 53 पॉइंट हो गया, नजर लगा दी है मैंने। आ जाते हैं नजर तो। और दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। आज भी कमेंट्स यहाँ पे शेयर किया जैसा आपको प्रॉमिस किया था। ये सारा मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, चार्ट्स के ऊपर लेवल्स की आप फोटो लेना चाहें, आगे क्या कहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं आप ले सकते हैं। और ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ कि आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और ये हमारी कूपन कोड है इंडिया। तो आप पेड सर्विसेज पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट की डिटेल आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी कि इंट्राडे में क्या ट्रेड देते हैं, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शंस, उसके अलावा डेटा कैसा जा रहा है, उसके अलावा BT ST ST BT और बहुत सारी चीज़ें, लाइव चार्ट्स वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं। तो चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात पे, वापस शीट पे आते हैं। डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और देखिए आज थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट तो हुआ है, कहीं ना कहीं FIs इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल करके जा रहे हैं, जो कि एक ओवरऑल नेगेटिव है। 2 लाख के आसपास आ गया डेटा। वहीं कॉल के डेटा को आप देखो तो कॉल के डेटा के अंदर ये लोग बायर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये हेज है? पॉसिबली हेज भी हो सकता है। चलो ऊपर भी 20,000 बेचे, उसके अगेंस्ट कुछ बाय करी, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे तो आप चेक करो यहाँ पे ये नेगेटिव ही बैठे हो, और प्रोज भी यहाँ नेगेटिव बैठे हुए हैं। लेकिन हमने अभी कुछ कॉज देखी इन द मनी में, पॉसिबली वो हो सकती है, मॉर्निंग में हो सकता है शुरू में एक स्पाइक देखने को मिल जाए। लेकिन एक बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है, रिटेलर्स बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय कर गया। तो सुबह कौन टारगेट होगा? सुबह सबसे पहला टारगेट यही लोग होने चाहिए, यानी पहला इनिशियल पुश जो है बाजार का ऊपर की तरफ होना चाहिए, और इसको सपोर्ट कर रहा है इनका पुट सेल का डेटा प्लस स्टॉक फ्यूचर का डेटा। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मेरे को एक इनिशियल अप मूव की जरूर उम्मीद लग रही है। कोई हो सकता है आज रात को छोटी मोटी एक प्रोविजनल पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बाकी लेवल्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। डेटा के अंदर इनिशियल मुझे पॉजिटिव बायस दिख रहा है। मेरी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो तेजी के ट्रेड की होगी। प्लान बी में लेवल टूटता है नीचे की तरफ, बेरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ये व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेकर। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।